नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित वैदिक संस्कृति से रिलेटेड एमसीक्यूज को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, यानी उसका टाइम पीरियड क्या माना जाता है? इसका सही आंसर है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? और इसका सही आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? और इसका सही आंसर है वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। दोस्तों, वो नगरों में निवास नहीं करते थे। ये हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? उसका सही आंसर है तंबाकू। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? और इसका सही आंसर है श्रमण। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? और सही आंसर है शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? और उसका सही आंसर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? यानी जो पहले लिखे गए उसके बाद जो बाद में लिखे गए। तो पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 4। दोस्तों, 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका सही आंसर है मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर है पशुपालन। हमने हड़प्पा संस्कृति में देखा था कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? उसका सही आंसर है सामवेद। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? यह सही आंसर है मनु, यानी कि लॉ मेकर मनु है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? इसका सही आंसर है श्रीमद् भागवत गीता। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका सही आंसर है गोधन। दोस्तों, गोधन के कारण ही बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं उस वक्त। तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप है गोधन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका सही आंसर है 10वें मंडल में। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 18। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका सही आंसर है प्रकृति। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर है इंद्र। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका सही आंसर है ज्यामिति। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर है उपनिषद। आर्य समाज में भारत से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य जो आए थे भारत से बाहर से आए थे और सर्वप्रथम किस क्षेत्र में बसे थे? उसका सही आंसर है पंजाब में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद दिए गए हैं। उनके यज्ञकर्ता क्या है? तो ऋग्वेद के है होता, यजुर्वेद के है
अध्वर्यु, सामवेद के हैं उद्गाता और अथर्ववेद के हैं ब्रह्मा। अगला प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक दर्शन के वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? और इसका सही आंसर है उलूक कनद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, इसका सही आंसर है जेमिनी। अगला प्रश्न है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर है बादरायण। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? और इसका सही आंसर है 9वां मंडल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशा युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? और इसका सही आंसर है परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? और इसका सही आंसर है 1/6। अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? और इसका सही आंसर है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? इसका सही आंसर है धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगाजगोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, एशिया गायत्री मंत्र देवी स्मृति को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? और इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था किनके द्वारा? इसका सही आंसर है गौतम के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे, और इसका सही आंसर है स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? और इसका सही आंसर है पतंजलि। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं, इसका सही आंसर है दर्शन पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। तो इसमें दोस्तों ऋग्वेद जो है स्तोत्र और प्रार्थनाएं होती है, यजुर्वेद है जो है वो स्रोत और कर्मकांड से रिलेटेड है, सामवेद है जो संगीतमय स्रोत है, और अथर्ववेद है जो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, और इसका सही आंसर है सिंधु। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो केकई के शासक थे। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? और इसका सही आंसर है अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, और इसका सही आंसर है सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका सही आंसर है
अतरंजी खेड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका सही आंसर है सामवेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान यत्री में शामिल नहीं है? और इसका सही आंसर है भागवत। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? इसका सही आंसर है मीमांसा से। सुमेलित कीजिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला है अथर्ववेद, तो ये दोस्तों औषधियों से संबंधित है। दूसरा है ऋग्वेद यानी ईश्वर महिमा से। तीसरा है यजुर्वेद यानी बलिदान विधि से। चौथा है सामवेद यानी संगीत से। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? और इसका सही आंसर है चिकित्सा से। बढ़ते अगले प्रश्न में, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? किससे पता चलता है? यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद की थी। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो इसका सही आंसर है गणतंत्र। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही आंसर है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सांख्य। अगला प्रश्न है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? किसमें अभिव्यक्ति हुई है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक एवं मीमांसा, वेदांत। इसका सही आंसर है वैदिक युग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका सही आंसर है लुहारगिरी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित वेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित वेद है, गंधर्ववेद सामवेद से संबंधित वेद है, और शिल्प वेद यानी अर्थशास्त्र ये अथर्ववेद से संबंधित वेद है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? इसका सही आंसर है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल का वर्णन है? और इसका सही आंसर है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है? और सही आंसर है श्रेष्ठ वंश को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? इसका सही आंसर है 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए थे? इसका सही आंसर है मध्य एशिया से। दोस्तों मध्य एशिया के वो रीजन को काउकस रीजन कहा जाता है जो आधुनिक समय में मैसेडोनिया, ग्रीक ये सब से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? इसका सही आंसर है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका सही आंसर है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका सही आंसर है विदत। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें सबसे प्राचीन कौन है? उसे सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? इसका सही आंसर है उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, अनुलोम विवाह का अर्थ है? इसका सही आंसर है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह।
अगला प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव किसे कहा जाता था? तो जौ को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका सही आंसर है चावल। अथर्व का अर्थ क्या है? यानी कि पवित्र जादू। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। शिक्षा यानी ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र यानी कर्मकांड, निरुक्त यानी शब्द, व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, और छंद यानी छंद शास्त्र। अगला प्रश्न कौन सा है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनात्मक कौन है? अष्टाध्यायी। इसका सही आंसर है पाणिनि। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसे याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका सही आंसर है मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका सही आंसर है रामायण। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? इसका सही आंसर है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इसका सही आंसर है सरस्वती। दोस्तों इसी क्वेश्चन के संदर्भ में बताते हैं, रावी नदी को पारुषणी कहा जाता था। अस्कनी चेनाब नदी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुटुंब, कुल या कुटुंब। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इसका सही आंसर है इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक विवाह, सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है मैत्रायणी संहिता। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इसका सही आंसर है प्रजापति। अगला प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है इसमें, राजसु यज्ञ क्या था? तो राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ, यानी जब वो सिंहासन पे विराजमान होते हैं तब। दूसरा है अश्वमेध यज्ञ क्या है? तो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। इस यज्ञ में क्या करते हैं दोस्तों, एक अश्व को खुले में चरने के लिए भेजा जाता है, तो वो जिस क्षेत्र में जाता है वो क्षेत्र राजा के अधीन आ जाता है। अगला प्रश्न है, वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन से किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बल दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है और उनके आधुनिक नाम क्या है? जैसे पारुषणी रावी का आधुनिक नाम है, त्रुधि सतलज का है, अस्कनी चिनाब का है, और विपाशा व्यास का है। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 16। अगला प्रश्न है, जो आपको सुमेलित करना है, ब्रह्म विवाह जो होता है वो समान वर्ण या जाति का विवाह होता है। देव विवाह होता है वो पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह होता है। आश्र विवाह जो कि कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया होता है विवाह। आश्र विवाह फिर से एक बार बताते हैं, आश्र विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह होता है। प्रजापत्य विवाह होता है, बिना दहेज का विवाह होता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता है। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह होता है। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। और पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर
या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। उसका सही आंसर है मातृ ऋण। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उसका सही आंसर है गेरुवर्णी मृदभांड यानी ओसीपी संस्कृति। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। जो सही आंसर है चित्रित धूसर मृदभांड। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन में प्रकाश में आया है। उसका सही आंसर है भगवानपुर। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अध्ययन वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। जैसे ये आंसर है गाय, यानी ये जो शब्द है अघन्य, ये गाय के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। संग्रहित्री किसे कहा जाता है, कोषाध्यक्ष को कहा जाता है। भागदूत कर संग्रहकर्ता को। छत्रा या छत्री पांसे के खेल में राजा के सहायक को कहा जाता है। अक्षवाप प्रतिहारी राजप्रसाद का सक्षक इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। और इसका सही आंसर है वरुण। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। और इसका सही आंसर है वरुण। अगला प्रश्न है, 3 कर्मों पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण जिसे उपक्रम कहा गया है विष्णु। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। पुषण किसे कहा जाता है, विवाह का देवता को। रुद्र पशुओं के देवता को। धौंस या धौ जगत के पिता को। अदिति यानी देवों की महान माता को। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे, तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। इसका सही आंसर है विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न है, अवेस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है। उसका सही आंसर है ईरान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर है वे लोहे के उपयोग से परिचित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों को उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। सही आंसर है कुभा क्रमु। अगला प्रश्न है, धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म तथा ऋत, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं या तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। दूसरा ऋत के बारे में मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसमें से कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है, 1 और 2। अगला प्रश्न है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों को दिए गए नीचे सही उत्तर का चयन करना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी सूची 1 में वैदिक नदियां दी गई हैं और सूची 2 में उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो कुंभा, उसका आधुनिक नाम काबुल है। पारुष्णी, उसका आधुनिक नाम रावी है।
सदानीरा उसका आधुनिक नाम गंडक है, अस्त्रुदी उसका आधुनिक नाम सतलज है। तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? इसका सही आंसर है 1028। अगला प्रश्न है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता कौन सा था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला प्रश्न है पतंजलि कौन था? इसका सही आंसर है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। उसका सही आंसर है ऋषि गौतम रहुगन। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह के स्टैटिक पोर्शन के अपडेट्स मिलते रहें। इस तरह के स्टैटिक पोर्शन के हिस्ट्री के सवाल जो होते हैं अलग अलग एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज या स्टेट पीसीएस, पट्टादारी, बाकी सारे एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।